जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। मैं संकेतनाथ अघोरी आज आप सबके सामने काम पिशाचिनी साधना के बारे में एक जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस साधना के माध्यम से भी आप गोडाउन ट्रांसफर का जो कार्य है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि काम पिशाचिनी को अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है या उसका साधना कोई कर लेता है तो काम पिशाचिनी उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण करने के लिए सक्षम होती है। काम पिशाचिनी शक्ति क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये पिशाचिनी शक्ति है और इत्र योनि की शक्ति मानी जाती है। इत्र योनि की शक्ति यानी कि जो इत्र धूप दीप अगरबत्ती से 1 या 2 3 दिन की साधना में तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाती है, क्योंकि इत्र योनि खुद चाहती है कि कोई उसको सिद्ध करे, क्योंकि ये बिना साधक की अधूरी साधना मानी जाती है ये शक्ति की। हालांकि काम पिशाचिनी जो साधना है वो साधक के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उस वजह से काफ़ी लोग इसकी साधना में हिचकिचाते हैं। पर YouTube पर पहली बार मैं ही एक ऐसी साधना आज आपको ऐसा गुप्त विधान देने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप काम पिशाचिनी के साथ संभोग करते भी हैं तो भी आपके शरीर में या आपको कोई भी हानि नहीं होगी। क्योंकि ये क्या है, ये मात्र 3 दिन का इच्छा पूर्ति साधना है। हर एक शक्ति का कोई एक निम्न स्तर होता है या एक आध दिन के लिए आप कोई कार्य के लिए उसको बुला सकते हैं। इसी दौर में आपको करना क्या है, विधि आप सुनिए। किस प्रकार आप काम पिशाचिनी को एक दिन में गोडाउन ट्रांसफर कार्य के लिए बुला सकते हैं या कोई भी कार्य के लिए बुला सकते हैं। काम पिशाचिनी आपके सामने हाजिर होगी और हाजिर होने के बाद आप उसको संतुष्ट करेंगे तो आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जैसे कि आपके पास बिल्कुल एकांत रूम होना चाहिए। और काम पिशाचिनी साधना का विधि मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार है। कुछ चमेली के थोड़े से पुष्प ले लेने हैं आपको और 2 आसन बिछाने हैं। एक आसन पिशाचिनी के लिए और एक आसन आपके लिए। उसका जो आसन रहेगा उसके सामने आपको दीपक और धूप दोनों जला लेना है और एक थोड़ा सा कोयला जला लीजिए। उसके अंदर एक गुप्त इत्र आता है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। उस इत्र को थोड़ा छिड़कते रहिए। हर एक माला जाप होते ही थोड़ा इत्र छिड़क दो। और जो भी साधक की साधना करे वो गहरा हिसार लगाकर बैठे, गुरु मंत्र का जाप करने के बाद ही बैठे। बैठने के बाद आपको काम पिशाचिनी का जो मैं गुप्त मंत्र मैं देने जा रहा हूँ उसका आपको जप करना है। और जप करने के बाद जो कालाभूत इत्र है उसको कोयले के अंदर छिड़कते रहना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका जप बढ़ता जाएगा, कमरे में किसी के होने का एहसास, कोई खुशबू या कोई स्त्री का आकर्षण जैसा आपको अंदर से महसूस होगा। शारीरिक रूप से भी ये ऊर्जाएं महसूस होती हैं। जो साधक से कोई बड़ा कार्य वरदान प्राप्त करना चाहता है, अगर वो 3 दिन तक इसका पूजा आराधना करता है तो 1001% उसका कोई भी गोडाउन शिफ्टिंग का जितना बड़ा कार्य भी सफल हो सकता है। जैसे ही आपका 3 माला जाप खत्म होगा, आपको महसूस होगा कि सामने कोई शक्ति जो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इसकी सुंदरता पे कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाएगा। आपको सामने नजर आएगी। जब शक्ति सामने आती है तो आपसे प्रश्न करती है कि मुझे क्यों बुलाया है। तो उस समय साधक बता सकता है कि ऐसे ऐसे गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य है, या ये लाइट बिल, ये एड्रेस है, यहाँ से मुझे इतनी चीज़ वस्तु आपसे मंगवानी है। तो काम पिशाचिनी, जैसे इसके नाम में ही आपको काम शब्द का वर्णन मिलता है, वैसे ही ये इसकी रुचि और इसका जो विधि विधान होता है वो भी काम से जुड़ा होता है। तो आपको विचलित नहीं होना है। ये जो साधना है मात्र वरदान प्राप्ति के लिए है कि कोई कार्य सिद्धि के लिए है, कि एक आध कार्य आपको सिद्ध हो सकता है। और ये काम पिशाचिनी आपको लालच देगी कि मुझे सिद्ध कर ले, तू जब बताएगा, तू जो कहेगा तेरे लिए हर एक कार्य करूंगी। तो आपको इससे कहना है कि नहीं, मुझे मात्र एक वचन दीजिए कि मेरा एक ही कार्य करना है। और गुरु वचन से आन लगानी होती है शक्ति के ऊपर, ताकि शक्ति वचन से मुकर ना सके और शक्ति के ऊपर एक घेरा आ जाता है, एक बंदिश आ जाती है गुरु वचन की या गुरु मंत्र की, जिससे शक्ति वही करती है जो आप चाहते हैं। काम पिशाचिनी साधना में जब शक्ति हावी होने लगती है तो काम पिशाचिनी साधक को वश में कर लेती है, पर जब आप सही गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं तो आप काम पिशाचिनी को वश में कर लेते हैं। आपको ज्यादातर गुरु कहेंगे कि ये साधना मत करो, पर मैं कहता हूं उनमें सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई भी शक्ति को तामसिक हो, उसको सही तरीके से अगर करा जाए तो साधक शक्ति को वश में कर सकता है। जब शक्ति आपके कार्य करने के लिए हाँ कह देती है तो उसको चमेली के पुष्प से उसके ऊपर वर्षा करिए
और जो इत्र है काला भूत उसका वापिस से कोयले के अंदर छिड़काव करिए और एक सही वातावरण अनुकूलित बनाइए अपने कमरे के अंदर। उस समय शक्ति को देना है कि एड्रेस ये फलानी जगह है, मुझे आपको जो भी परेशानी कि मुझे 50 लाख का 1 आध करोड़ का 2 करोड़ का कर्जा है, ये कर्जा दूर करने के लिए मुझे सहायता या धन आदि चाहिए, तो ये लाकर दो इस स्थान से। तो शक्ति कहीं ना कहीं से काम पिशाचिनी उसी रात्रि को मात्र चुटकी बजाते ही मिनटों के अंदर आपको वो धन आदि लाकर देती है। पर इसमें एक वचन रहता है कि जब भी शक्ति कहेगी कि मैं तुझे धन आदि तो चुटकी बजाते ही लाकर दे दूंगी, पर जो वचन है उसके हिसाब से 3 दिन तक तुझे मुझे संतुष्ट करना होगा। तो कार्य होने के बाद भी 2 दिन आपको और पूजा करना रहता है, दूसरे दिन आपको 1 माला और तीसरे दिन भी 1 ही माला करना होता है। और जो साधक रहता है उसको काम पिशाचिनी को संतुष्ट करना रहता है। हालांकि 3 दिन के बाद ये काम पिशाचिनी वापिस नहीं आएगी और दोबारा जीवन में कभी भी वह साधक उसको सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि काम पिशाचिनी या तो जीवन भर आपके साथ रहती है या उसको अगर आपने 3 दिन का कार्य कोई 1 आध कार्य लेकर छोड़ दिया तो जीवन में कभी भी वो उस साधक के पास वापिस नहीं आती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये साधक इसके जाल में नहीं फंसेगा, ना ये काम जाल में फंसा सकती है ना मोह जाल में फंसा सकती है। इसी रूप में इस प्रकार से काम पिशाचिनी साधना को आप कर सकते हैं। और यह काम पिशाचिनी साधना का पहला चरण है, यानी ये इतनी शक्ति पावरफुल नहीं है कि आपके ऊपर हावी होकर आपकी जान ले सके, तो इसमें कोई भी खतरा नहीं है। हर एक शक्ति का चरण होता है। तो ऐसी ही गोपनीय रहस्यमय जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कोई भी साधक करने से पहले मेरी अनुमति ले लेना। अगर मेरा गुरु मंत्र है तो बेझिझक करिए। ये शक्ति आपको एक नाखून बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, वो मेरा गारंटी है। चलिए जी, श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों,